भी है। टीआरई 2 के संबंधित पूरक रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। और शिक्षा विभाग ने आज क्या क्या आदेश दिया है उसके बारे में भी जानेंगे। शिक्षा विभाग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से सीधे मना कर दिया साफ तौर पर। वीडियो को फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और चलते हैं आपके टुडेज का टोटल न्यूज और जो भी अपडेट है उस सभी चीज़ों को एक साथ हम जानने के लिए देख सकते हैं। आज के डेट में ये जारी किया गया है। शिक्षक नियुक्ति का पूरक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। ऑलरेडी ये नोटिस मैंने कल के डेट में आपको बताया था और ये अपडेट अब न्यूज़पेपर के माध्यम से दैनिक जागरण और अन्य सभी न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। रीजन उनका दिया गया है क्योंकि अभी जितने भी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र उनको मिला है, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जिनको मिला है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र हिंदी में कहें तो उन सभी को चयनित नहीं किया गया। अपने अपने जहाँ जहाँ जिनको स्कूल्स आवंटित करना था वो अभी नहीं किए गए। इसी रीजन के कारण वो अभी नहीं देने की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर कर रहे हैं कि हम आने वाले भविष्य में नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग ही नहीं करेंगे। तो उन सभी लोगों के साथ धोखा और कह सकते हैं नाइंसाफ़ी हो रही है जिन लोगों का 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर के कारण नहीं हुआ है और डेट ऑफ बर्थ के कारण कई लोग का नहीं हुआ है सिलेक्शन, उन लोगों के साथ नुकसान हुआ। चलिए इनको हम अच्छे नज़र से पढ़ते हैं। देख सकते हैं हिंदुस्तान ब्यूरो में पटना का न्यूज है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। टीआरई 1 में भी कुछ लोग का जो जिन्होंने कंप्लेन किया या फिर आपत्ति दर्ज किया उन लोगों का रिजल्ट जारी किया गया। अभी तक उन लोगों का फाइनलाइजेशन नहीं किया गया कि कहाँ पर उनका टीवी होगा, क्या चीज़ें प्रक्रिया होगी, वो भी नहीं फाइनल किया गया। तो कई चीज़ें उठाफटक देखने को मिला है, कई चीज़ें परेशानी हो रही है। जिन लोग का सिलेक्शन हो चुका है उन्हें भी, जो लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी जद्दोजहद में है कि किसी कारण से उनका सिलेक्शन हो जाए और उनका पीडीएफ में नाम आ जाए। एक्चुअली इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा है। विभाग ने पत्र में लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षाफल 1 माह पहले प्रकाशित हुआ है। आप लोग का रिजल्ट जो जारी किया गया था 1 महीने पहले जारी किया गया था और आपको सभी लोग को पटना में और टोटल 38 जिलों में सभी लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी प्रोविजनल नियुक्ति पत्र लेने के बाद सभी लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में पूरक रिजल्ट के प्रकाशन से मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विभाग का निर्णय है कि यानी मुकदमा, उनको पता है कि ये सब केस चलेगा, कई गलतियां इन्होंने किया, बीच में नियम चेंज कर दिया, बीच में आपका लैंग्वेज पेपर को 0 मान लेना या फिर कई चीज़ें आपका चेंज करना, तो वो सारी चीज़ें इनको भी पता है कि ये सारी प्रक्रिया में उन्होंने झोल झाल किया है। सीधे तौर पर कहें बहुत सारे उनमें गलत काम किया, उन्होंने गलत निर्णय लिया गया है, साफ तौर पर कह सकते हैं। इसलिए विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी किए पूरक रिजल्ट के आदेश को वापस लिया जाता है। और दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर पर शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं। 14,000 सोचिए, अगर इन लोगों का रिजल्ट दिया जाता कम से कम 14,762 लोगों का तो भविष्य बनेगा, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं देने की मंशा है। पर ये शिक्षक किसी भी एक जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट के निकालने की तैयारी में पूर्व में विभाग की थी। अब लेकिन ये सब खत्म कर दिया गया। 14,662 आपका 762 एक से अधिक परीक्षाफल सफल हुए हैं। ये आपके सारे प्रक्रिया थी। घोषित नहीं होगा दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का पूरक परीक्षा परिणाम। ये अलग अलग न्यूज़पेपर में ये कटिंग आप देख सकते हैं और इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, आप पूछ सकते हैं और अभी सभी चीज़ों का आपका जवाब यहाँ पर मिल सकते हैं। जो सब बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है जो आप कर सकते हैं, जिन लोगों का 1 नंबर या 2 नंबर या फिर किसी कारण से आपका नहीं सिलेक्शन हुआ और या फिर ज़्यादा जिनका नंबर है 5 नंबर या 10 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ से ज़्यादा गया है, नंबर कम है, तो उन लोगों को सिर्फ ये सजेशन देना चाहूँगा, आप लोग तैयारी बीपीएससी टीआरई 3 के लिए स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका इस बार चूके ना। अगर इस बार चूक गए तो भविष्य में कभी भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। रीजन वाइज पता है कि ये इलेक्शंस का विधानसभा लोकसभा का चुनाव है, इसी कारण से ये इलेक्शन में इतनी वैकेंसी देखने को मिली है। भविष्य में फिर कभी भी शायद ही इतना वैकेंसी देखने को मिले। घोषित नहीं होगा दूसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का पूरक परिणाम। पटना में देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का पूरक परीक्षा फल यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। इससे संबंधित पत्र जो शिक्षा विभाग
ने बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को भेज दिया है। पत्र में कहा कि दूसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति पत्र के आधार परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया है उनका चयन भी एक से अधिक पदों पर किया गया है। वैसे अभ्यर्थियों की रिक्ति जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है, ओबियसली जो 6 to 8 9 से 10th 11th से 12th में हो गए, कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे। तो इनके बाद पूरक रिजल्ट परीक्षा फल को प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया था। पुनः 15 जनवरी को ये बताने का अनुरोध किया गया था कि पूरक रिजल्ट, ये 3 जनवरी को भी किया गया था, 15 जनवरी को, और कल के डेट में यानी कि 22 जनवरी के डेट में वो वापस ले लिया गया है। 15 जनवरी को ये बताने का अनुरोध किया गया था कि पूरक रिजल्ट कब जारी होगा या जारी नहीं होगा। यह जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। पत्र में कहा गया है कि संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने के बाद विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, यानी यह कंप्लीट अभी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, यानी उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये उचित प्रतीत होता है, क्योंकि अभी इन लोगों को भी स्कूल आवंटित नहीं हुआ है, ये इनका कहना है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग का पूरक परीक्षा देने संबंधित अपने पत्र को वापस लेता है। उल्लेखनीय है 14,762 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका चयन एक से अधिक पदों पर चयन हुआ है। ये सेम न्यूज़पेपर को अलग अलग प्रकाशित किया गया है। शिक्षा विभाग का स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है। डीएम बोले यह गैर कानूनी। देख सकते हैं ये डीएम और एक दूसरे से झगड़ा करना, एक बच्चों की तरह, कोई बोल रहा है खोल दो स्कूल, कोई बोल रहा है नहीं खोलना है। तो डीएम बोल रहे हैं गैर कानूनी, क्योंकि बस अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, कोल्ड की स्थिति इतनी ज़्यादा है। देख सकते हैं टेम्परेचर एकदम रेड अलर्ट है। तो भीषण ठंड की वजह से स्कूल को 23 तक बंद रखने का डीएम ने दिया था आदेश, लेकिन अब उसको स्कूल ओपन करने के लिए कहा गया। पटना में राज्य में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा तमाम विद्यालयों को बंद किया जाना शिक्षा विभाग को नागजाड़ गुजर रहा है। शिक्षा विभाग अब सोच रहा है कि 35 साल की गलतियों को कुछ दिनों में, कुछ महीनों में शायद उसको सुधार लेंगे, जो कि संभव नहीं है। किसी को एक टाइम भोजन अगर दिया जाता है और 5 दिन खाना नहीं देगा तो कैसा लगेगा, और वो 5 दिन का खाना एक ही दिन में खिलाया जाएगा तो कैसा लगेगा। वही स्थिति अभी बिहार के बच्चों का, बिहार के शिक्षकों का। तो सेम स्थिति है। 35 साल से उन्होंने कोई कार्य किया नहीं। उसके बाद अभी देख सकते हैं वो 35 दिनों में या फिर कुछ दिनों में वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति कुछ यूं ही है कि बीते 3 दिनों में शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को खोलने के लिए 2 आदेश जारी किया है। दूसरा आदेश पटना जिले के स्कूल को खोलने के लिए दिया गया है। जवाब में पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के स्कूल खोलने संबंधित पत्र को गैर कानूनी एवं अप्रशासनिक करार दिया है। पटना की तरह नालंदा में भी डीएम शशांक शुभंकर ने 23 तक 8वीं तक के, यानी 1 से लेकर के 8वीं तक के, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, 8वीं तक के उसका तक पढ़ाई स्थगित करने का आदेश दे रखा है। हालांकि वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ ने सोमवार को स्कूल खोलने के संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया है। इधर पटना डीओ अमित कुमार ने बताया कि विभागीय पत्र के आलोक में मंगलवार से सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों यानी कि प्रिंसिपल को देख सकते हैं को दिशा निर्देश दिया हुआ है। 23 जनवरी से पूर्व निर्धारित समय अनुसार कक्षा 1 से 8 तक ये सारी चीज़ें प्रक्रिया का चलेगी। तो काफ़ी प्रॉब्लम है। हालांकि ये अगर देखेंगे तो 31 तक ये ठंड की परिस्थिति रहेगी, तो पटना में सभी जगह पूरे बिहार में ये नहीं चलना चाहिए। शिक्षकों की समीक्षा परीक्षा आपका 26 से फरवरी से लेकर के जो ये नियोजित शिक्षक जितने भी लोग हैं तो उन लोगों के लिए 1 से 15 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा शुल्क 1100 रुपया देने होंगे। और ये सारे नियोजित शिक्षक के लिए देख सकते हैं रेड येलो में लिखा हुआ है यहाँ पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए ली जाने वाली क्षमता परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई। यह परीक्षा तो उन सभी लोगों को शेयर कर दिए जो नियोजित शिक्षक हैं और उन लोगों को ये जानकारी मिलना चाहिए। यह परीक्षा 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम फरवरी 15 फरवरी तक रहेगी, यानी 15 दिन में आपको सारी प्रक्रिया करना होगा। शिक्षक प्रवेश पत्र जो 5 से लेकर के 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से स्थापित करके
भौतिक हस्ताक्षर के साथ, यानी 6 से लेकर के 16 तक फरवरी तक डाउनलोड करेंगे। सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 1100 रुपये देने होंगे। ये एक गलत बात है। सभी को 1100 रुपये, अब SC ST महिलाओं के लिए 1100 रुपये जो नियोजित शिक्षक है वो कहीं ना कहीं बिहार के बहुत नुकसान है। ये कह सकते हैं एक तरह से फंड इकट्ठा करने का एक जरिया और कुछ नहीं है। क्षमता परीक्षा की ऑनलाइन होगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे, यानी कि 150 नंबर का होगा, 150 मिनट्स आपको मिलेगा। एक टोटल आपको 2.5 घंटे का पेपर होगा। इस तरह से आपका सारी चीज़ रहेंगे। कक्षाओं में उपस्थित नगन रहिए। 8वीं तक के विद्यालय आप दे सकते हैं 11:30 बजे से चालू रहेंगे। और ये गया का है। अभ्यर्थियों को मोबाइल से आधार लिंक होना जरूरी है। और अग्निवीर जितने भी हैं, मुजफ्फरपुर संवाददाता, अग्निवीर में फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर के सेना ने अभ्यर्थी को आधार कार्ड को उनके मोबाइल से लिंक करने का आदेश दिया है। जिस अभ्यर्थी का आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो उन सभी लोग को जरूरी है। सेना ने इसे लेकर के अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी की है। सेना ने इससे पहले लिखित परीक्षा को ऑनलाइन लिया था, ऑनलाइन किया था। अब फिर लिखित परीक्षा को, टाइपिंग टेस्ट को अनिवार्य किया। जांच के क्रम में अभ्यर्थियों को हार्ड कॉपी के साथ डिजी लॉकर पर भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र अधिकारियों को दिखाया ना अनिवार्य किया गया है। यानी डिजी लॉकर आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, दी गई यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पहले डिजी लॉकर को अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर लें। मालूम हो कि इससे पहले वो हाल ही में अभ्यर्थी को पहचान के लिए आधार कार्ड एवं पैन कार्ड लाना अनिवार्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत दिवस और कोल्ड वेव के से कांप रहे हैं गया के लोग, और ये आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी यहाँ पर ठंड की स्थिति है और यहाँ टेम्परेचर देख सकते हैं 4.1 डिग्री तक चला गया है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा विभाग में कोई चुनौती नहीं, मेहता जी का कहना है। शिक्षा मंत्री से पदभार ग्रहण किया और अफसरों के साथ बैठक किया है। ये पॉलिटिकल रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। 11:30 से 3:30 तक आप कक्षा ले सकते हैं, 8वीं तक के बच्चे। नजीर बनेगा शिक्षा विभाग, यानी ये आपका मेहता जी का कहना है। शिक्षा मंत्री जो है, अभी कई लोगों को जीके में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, लास्ट शिक्षा मंत्री कौन थे और अभी कौन है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के वर्तमान शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं आलोक मेहता हैं, ने कहा कि छात्र छात्राओं को गुणवत्ता शिक्षा मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। इसको लेकर के पिछले कुछ माह में शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी बदलाव हुए हैं। आने वाले दिनों में इससे और बेहतर किया जाएगा ताकि हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। शिक्षा विभाग अपने बेहतर कार्यों से देश के सामने नज़ीर पेश करेगा। नज़ीर समझ सकते हैं, मुआयना एक कर सकते मापदंड पैदा करेगा। दैट्स अ गुड थिंग्स। शिक्षा विभाग सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक समेत तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। देख सकते बगल में बैठे हुए हैं। श्री पाठक ने पद मंत्री को गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत किया। बैठक में पदाधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभाग के कार्यकलापों और योजनाओं की जानकारी मंत्री को दी। मंत्री ने पत्रकारों से यह कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए कुछ कड़े कदम उठाए भी गए हैं और ये किसी को थोड़ी कड़वी लग सकती है। ओबियसली किसी को जो कड़ाइयत करेंगे तो किसी को जो लग रहा है तो लेजी ढंग से या फिर आनन फानन में या फिर स्कूल नहीं जाना है या फिर इस तरह के जो उन लोग को दिक्कतें आएंगी, मर्ज को ठीक करेगी। उन्होंने कहा कि 1-1.5 साल में चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि 1-1.5 साल में शिक्षा विभाग की तस्वीर बदली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो के नेतृत्व में काफ़ी काम हुए हैं। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कितना काम हुआ। विभाग के तमाम पदाधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। मुझे एक कठिन जिम्मेदारी मिली है जिस पर खड़ा उतरने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और इस तरह से ये दे सकते हैं, ये मेहता जी, अशोक मेहता, और ये आपके हैं के पाठक। आधिकारिक संघ बैठक करते हुए शिक्षा मंत्री का आलोक मेहता एंड मौके पर अपर मुख्य सचिव के पाठक। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये भागलपुर का न्यूज देख सकते हैं। अधिकतम तापमान गिरा तो न्यूनतम तापमान बढ़ा। भागलपुर में बर्फीली तेज हवा से कनकनी और बढ़ाई 27 तक ऐसा ही रहेगा, मौसम विभाग का कहना है। तो जो लोग भी बिहार से या इनके आसपास में तो अपने आप को सचेत रखेगा, प्रॉपर ढंग से आप निकलने की कोशिश कीजिएगा जब जरूरत हो तो भी। अदरवाइज घर में आप दुबके रहिए और ठंडे में रजाई में कंबल और इसका और जो भी आप सचेत रहने की कोशिश कीजिएगा। दे सकते हैं
बेंच डेस्क की साल भर कोई शुद्धि नहीं हुई और परीक्षा के समय कर रहे हैं भाग दौड़, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन टाइम आ चुका है, 10th-12th का एग्जामिनेशन होने वाली है। तो अब बेंच डेस्क भी नहीं है। कई स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बिजली, शौचालय और पेयजल की मांग की रिपोर्ट है। पेपर में देने से पहले ये सारे मिलेगा, 15 मिनट पहले ये जानकारी। तो जो लोग छात्र हैं 10th-12th वाले ये इसको पढ़ सकते हैं। छात्रों में धर्म और संस्कृति से जुड़ाव का होना जरूरी है। 9वीं की परीक्षा शुरू हुई है, 10वीं की 30 तक होगी, 11वीं की 30 तक की होगी। आगे बढ़ते हैं। मध्य विद्यालय रानी दियारा के 150 बैच डैश का टपुआ स्कूल की परिवार ने कर दिया है नीलाम। ये देख सकते हैं, इस तरह से स्थिति है। मध्य विद्यालय टपुआ के कमरे में रखे बेंच डेस्क इस तरह से है, काफ़ी जर्जर स्थिति है। आगे देखते हैं। विभाग बोला स्कूल खोलें, पटना डीएम बोले 144 के लिए अनुमति जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। निर्देश करने लिखा है कि स्कूल बंद करने से पूर्व अनुमति नहीं ली जाए, लिहाजा स्कूल खोलें। तो इनका कहना है, डीएम का जवाब, कोल्ड डे के कारण स्कूल बंद किए, पत्र नियम विरुद्ध है। ये सारे उन दोनों का कर सकते हैं। नए जो मैंने बताया ऐप से नए शिक्षकों की निगरानी रखी जाएगी, मिली ट्रेनिंग के अनुसार पढ़ा रहे हैं या नहीं, इस तरह से ये जानकारी मिलता रहेगा कि बच्चे जो शिक्षक के अभी चयनित हुए हैं वो सही से पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन से और थंब इम्प्रेशन से आपका सब कुछ डाटा निकाला जाएगा। जो लोग भी TRE 1 में चयनित हो चुके हैं उनको लास्ट मौका दिया गया है। देख सकते हैं 31 जनवरी तक आप शाम के 5 बजे तक आप जा करके सॉरी लास्ट मौका है आपको जाकर के, आपने जितने भी है जहां भी आपको आवंटित किया गया है उसमें जाकर के योगदान देना शुरू करेंगे। अगर नहीं देंगे तो आपको पूर्णतः बाहर किया जाएगा। और ये आज का न्यूज़ है।